ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी है वो कहीं भले ही हल्के फुल्के अंदाज में गई हो, लेकिन उसके मायने बहुत हैं। उसका मायने ये है कि भाजपा का इस समय जो खास तौर से इस समय बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो कॉन्फिडेंस लेवल है, आत्मविश्वास का स्तर जो है वो बहुत ऊंचा है। और मुख्यमंत्री ने ही कह दिया कि ये क्यों है। उन्होंने कहा कि जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, 10 उपचुनाव हुए हैं, उनमें से 8 में भाजपा की जीत हुई है। ऐसी सीटों पर भी जीत हुई है जो भाजपा परंपरागत रूप से जीतती नहीं रही है। वो परंपरागत रूप से स्ट्रांग होल्ड रहा है समाजवादी पार्टी का, और जबकि गठबंधन बना हुआ है सपा और कांग्रेस का। इसके बावजूद एक तो विधानसभा उपचुनाव की जीत, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि भाई विधानसभा उपचुनाव और आम चुनाव ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। उपचुनाव के नतीजे के आधार पर आपको विधानसभा के आम चुनाव के नतीजे का अनुमान या आकलन नहीं करना चाहिए, सही बात है। लेकिन उसके अलावा क्या बदला है? उसके अलावा अभी आपने कल सुना कि राहुल गांधी ने मायावती के बारे में क्या बोला, बहुजन समाज पार्टी के बारे में। वो उनकी हताशा बताता है। अखिलेश यादव जिस तरह से लगातार महाकुंभ पर हमला कर रहे हैं, वो उनकी हताशा बता रहा है। जिस तरह के होर्डिंग पोस्टर लगवाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव 2027 में आएंगे और 2031 में कुंभ करवाएंगे और उससे शानदार करवाएंगे। अखिलेश यादव जो पहले सवाल उठा रहे थे कि ये जो 30 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़ की फिगर बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार के लोग, इसकी गिनती कैसे हो रही है, कहाँ से उनको मालूम हो रहा है? उनको मालूम नहीं कि तकनीकी विज्ञान बहुत आगे निकल गया है। गिनती करने के लोगों के बहुत से तरीके हो गए। वहाँ AI कैमरे लगे हुए हैं पूरे मेला क्षेत्र में, उसके अलावा CCTV कैमरे लगे हुए हैं। गिनती करने के और तरीके हैं, और सैटेलाइट इमेजरी सबसे प्रामाणिक तरीका होता है गिनती का, कि ऊपर से सैटेलाइट से, उपग्रह से आप देखते हैं कि इतने क्षेत्र में अगर लोग खड़े हैं तो एक आदमी को खड़े होने की कितनी जगह चाहिए, जितना घनत्व है लोगों का उसके हिसाब से कितने लोग खड़े यहाँ हैं, इसका अंदाज़ा लगभग आप सही लगा सकते हैं। अब पलट गए अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि 50 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया महाकुंभ में, वो सही नहीं है। दरअसल 60 करोड़ लोगों ने किया। तो भैया आप बता दीजिए, आपने गिनती कहाँ से की? सरकार के पास तो इतना सारा तंत्र है, इतना टेक्नोलॉजी का सहारा है, आपकी गिनती कहाँ से हुई? किस आधार पर गिनती की आपने?